रब फरमांदा है ए ईमान वालिओ डरो उस रब दे कोलों ते हर जानदार हर नफ्स इस चीज़ का जरूर मुआयना करे, इस चीज़ का जरूर हिसाब लगाए कि उन्हें कल क्यामत वास्ते किहड़ी शै भेजी है। रब फरमांदा है कि अपनी नफ्स का मुहासबा करया करो, अपने नफ्स नूं झंझोड़िया करो कि क्या मैं नेकी वाले अमाल करना वा, क्या मैं नेकी की तरफ रागिब होना वा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अक्लमंद जिहड़ा लोकां दे विचों अक्लमंद है ना, ज़्यादा अक्लमंद है वो बंदा वो वे जिहड़ा मौत की तैयारी करदा है ते अपने नफ्स का मुहासबा करदा है, अपने नफ्स नूं इस चीज़ दे झंझोड़दा है कि पुछदा है कि बंदिया सुना तू की नेक अमल करना है या बुरे अमाल दे विच मुबतला है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदियां दे विचों बेवकूफ बंदा होवे जिहड़ा अपने नफ्स दियां ख्वाहिशां दे पिछे लग जांदा है और रब दे कोलों इस चीज़ की उम्मीद रखदा है कि मैं गुनाह भी करांगा ते अल्लाह मेरी बख्शिश फरमाएगा। बंदे नूं इस चीज़ का खुद मुहासबा करना चाहिए। और साल गुजर गया, साडा इस्लामी साल गुजर गया, बड़ा एक जिहड़ा ए वाला जुम्मा है ये साडे वास्ते एक बड़ा ही अहमियत का हामिल है। जिमें कि सारी जिंदगी गुजरती जा रही है, सिर्फ मुख्तसर जिहा लम्हा रह गया है। और यह जिहड़ा साल का आखिरी दिन है ना, ये सानू पिछले साल यानी जिहड़ा साल गुजर चुकिया है ये साडे मुहासबा करन दा वक्त है। यह जिहड़े दिन चल रहे हैं ये सानू मुहासबा करन दा वक्त है कि असी इस साल दे विच कितने गुनाह किते, कितनियां नेकियां कीतियां, कितने असी इस तरह के गुनाह किए कि जिन्हां दी असी तौबा ना कर सके। मिसाल के तौर पर एक जिहड़ा दुकानदार है वह सुबह अपनी दुकान खोलता है, अपनी दुकान जो खोलता है तो अपनी शाम नूं जो वेखदा है कि मेरी प्रॉफिट कितनी हुई है तो मेरा नुकसान कितना होया है, मुहासबा करता है। तो इस तरह जिंदगी शुरू हुई हुण तक अगर वेख्या जाए तो असी अपनी जिंदगी का हिसाब लगाइए असां किन्ने नेक अमाल कीते ते किन्नियां बुरियां गल्लां कीतियां, किन्ने बुरे अफाल कीते। बंदे नूं खुद पता चल जाएगा कि मैं नेक अमाल की तरफ जा रहा या बुरे अमाल की तरफ जा रहा वा। इंसान अपने अंदर खुद एक रखता है और नफ्स का मुहासबा करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर नफ्स का मुहासबा ना करिए तो फिर नफ्स आंदा है कि मैं सारा कुछ ही हाँ, सारा कुछ ही ठीक है, मैं जो कुछ करना वही ठीक है। हालांकि इस तरह नहीं, जिन्नी देर तक इंसान अपने नफ्स नूं ना उबारेगा कि यार वेखेगा नहीं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दा यकम मुहर्रमुल हराम नूं यौम शहादत है, उन्हां दा अगर गल की जाए तो आप अपने नफ्स का मुहासबा इस तरह करते सन कि सारा दिन जो गुजारते सन तो शाम नूं अपने पैरों ते कोड़े मारते, कोड़े मार के आंदे उमर दस अज तू किन्नियां कि नेकियां कीतियां ने, अज तू किन्ने नेक कमाल किते ने। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तो फिर मखलूक खुदा दे नाल इतनी मुहब्बत करते सन, इतनी मुहब्बत करते सन कि आप जदों भी रात हुंदी ते आप मदीने दियां गलियां दे विच सफ़र करते ते फिर वेंदे कि क्या कोई भुखा तो नहीं सो रहा, क्या कोई किसी को परेशानी तो नहीं। अगर किसी को कोई परेशानी हुंदी तो फिर उस परेशानी का हल भी कर देंदे, फिर उस बंदे की तीमारदारी भी कर देंदे, फिर उस बंदे के घर जाके उहदियां मुसीबतां भी दूर फरमा देंदे सन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर उन्हां दा बयान किया जाए तो असी तो उन्हां दियां शानां बयान नहीं कर सकते कि इतने मरबा अमीर दे मालिक, लेकिन अपने आप को कभी यह नहीं समझा कि मैं बड़ा वड्डा वां, बल्कि इतना ही आख्या कि मैं तो कोई शै ही नहीं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मदीने दियां गलियां दे विच सफ़र कर रहे, सफ़र करदियां जो मदीने चों बाहर निकले ना तो आपने वेख्या कि एक खैमा लगा होया, उत्थे एक माई अपने बच्चों के नाल बैठी हुई तो उहदे बच्चे रो रहे। आपने पूछा माई की गल है, की मामला है? उस माई ने आख्या कि मेरे बच्चों को भुख लगी हुई है और घर दे विच खाण वाला भी कुछ नहीं, बच्चों को भुख लगी हुई है, घर दे विच खाण वास्ते भी कोई शै नहीं। तो उस बुढ़िया ने जिहड़ी माई सी ना उन्हें चूल्हे के उत्ते एक हांडी रखी, हांडी दे विच उन्हें थोड़ियां जिहियां कैंकरियां पाईयां ते नाल उन्हें पानी पाया। क्यों कि बच्चों का दिल बहल जाए कि अच्छा साढ़े वास्ते कुछ पक रहा है तो असी बाद चु खाने। हज़रत उमर ने जो माजरा वेख्या तो आप दा दिल कंब उठिया, आप कंबे
और आप ਨੂੰ परेशानी लाहिक हो गई। उस बुढ़िया ने आख्या कि क़यामत के दिन मैं अपना ते बच्चों का फैसला ते उमर का फैसला अल्लाह ताला की बारगाह च रखांगी कि उमर ने साड़ी खबर ही ना लई। हज़रत उमर ने जो ये अल्फाज सुने तो आप परेशान होए, दौड़े बैतुल माल की तरफ गए, जाके पूछया, जाके उथों समान की बोरी अपने कंधियां ते चुकी। जो चुक के तुरन लगे ना तो एक गुलाम आंदा, हुजूर ए बोरी मैनू दे दो, मैं चुक लेना वा। आप जलाल दे विच आए, जलाल दे विच आके आख्या, दस होए क्या क़यामत वाले दिन मेरे अमाल दा बोझ चुकेगा? क्या क़यामत वाले दिन मेरा बोझ चुक सकेगा? उन्हें आख्या नहीं। तो फिर आप वो जिहड़ी बोरी है चुकदे आया उस बुढ़िया दे कोल लै गए, जाके उहदे खैमे दे विच आपने उन्होंने जिहड़ा वो खाना पका के भी दिता तो उन्होंने खाना खिला के भी वापस आए। हज़रत उमर मखलूक खुदा दे नाल इतनी मुहब्बत करदे, इतनी मुहब्बत करदे कि आप फरमाते सन कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी भुखा मर गया ना तो उमर नूं ओहदा भी हिसाब देना पैना है। आप मखलूक खुदा दे नाल बड़ी मुहब्बत करदे, अज सानू भी मखलूक खुदा दे नाल मुहब्बत करनी चाहिए। और बड़ा एक प्यारा जुमला है कि इंसाना दे विच बेहतरीन इंसान होवे जिहड़ा दूसरिਆਂ दे काम आंदा है, जिहड़ा दूसरिਆਂ दा ख्याल रखदा है, जिहड़ा दूसरिਆਂ दे दिल दे विच खुशी पैदा करदा है। अल्लाह ताला फरमांदा है जिहड़ा किसी दा टुटिया होया दिल जोड़ दिंदा ना, टुटिया होया दिल जोड़ दिंदा है। असी दिल ते बड़े तोड़ने आ, असी गुनाह ते बड़े करने आ, असी बड़े बदअफाल हाँ, लेकिन रब फरमांदा है अगर कोई किसी का टुटिया होया दिल जोड़ दिंदा है बगैर हिसाब किताब तो जन्नत में दाखला फरमावांगा। अल्लाह ताला अपनी मखलूक ते बड़ियां मुहब्बतां करदा है और सानू मखलूक खुदा दे नाल मुहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह ताला तो दुआ है अल्लाह ताला अमले तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उमा अलैया इल्लल